रवि अपने परिवार के साथ शहर से दूर एक पुराने वीरान हवेली में रहने आया था। ये हवेली करीब 100 साल पुरानी थी और कई सालों से खाली पड़ी थी। चारों ओर घने पेड़ थे, जिनकी टहनियां हवेली की टूटी फूटी खिड़कियों से टकराती थी, मानो कोई दरवाजे पर दस्तक दे रहा हो। दिन के समय हवेली जितनी शांत और सुंदर लगती, रात के अंधेरे में उतनी ही डरावनी हो जाती थी। जब पहली बार रवि ने हवेली को देखा तो उसे अजीब सी सिहरन महसूस हुई। लेकिन उसके माता पिता को यह जगह पसंद आई क्योंकि यह बड़ी थी और यहाँ कम दाम में मिल गई थी। उन्हें क्या पता था कि इस हवेली में कोई ऐसा रह रहा है जो दिखाई नहीं देता, लेकिन महसूस किया जा सकता है। शाम को सामान जमाने के बाद सब सोने चले गए, लेकिन रवि की नींद आधी रात को टूट गई। उसे अपने कमरे के ऊपर से हल्की हल्की सरसराहट सुनाई दी, मानो कोई नंगे पैर चल रहा हो। शायद मेरी कल्पना होगी, उसने खुद को समझाया और तकिए में मुंह छुपाकर सोने की कोशिश की। लेकिन तभी खर्र किसी चीज के घसीटने की आवाज आई। अब रवि पूरी तरह से जाग चुका था। उसने हल्के हल्के माँ पापा को आवाज दी, लेकिन कोई नहीं जागा। डरते डरते उसने रजाई में खुद को लपेट लिया और किसी तरह सुबह होने का इंतजार करने लगा। सुबह होते ही उसने माँ से पूछा, क्या आपको रात में कोई आवाज सुनाई दी थी? माँ ने हंसते हुए कहा, अरे नहीं बेटा, तू नया घर है, इसीलिए तुझे ऐसा लग रहा होगा। रवि ने सहमति में सिर हिलाया, लेकिन उसे यकीन था कि उसने जो सुना वो कोई भ्रम नहीं था। रवि को हवेली की छानबीन करने की आदत थी। दिन के समय जब घरवाले अपने काम में लगे रहते तो वो इधर उधर घूमता रहता। हवेली में सबसे अजीब जगह थी अटारी। एक दिन वह अटारी की ओर बढ़ा। ऊपर जाने वाली सीढ़ियां पुरानी और जर्जर थी। दरवाजे पर जंग लगा हुआ था, लेकिन वो बंद नहीं था। जैसे ही उसने हल्का सा धक्का दिया, दरवाजा चरर की आवाज के साथ खुल गया। अंदर बहुत सारी धूल जमी थी। चारों तरफ पुराने बक्से, टूटे फूटे फर्नीचर और कुछ अजीब गुड़ियाएं रखी थी। लेकिन सबसे अजीब बात थी ठंडक। हवेली के बाकी हिस्सों में गर्मी थी, लेकिन अटारी में मानो ठंडी हवा बह रही थी। रवि ने इधर उधर देखा, तभी उसे दीवार पर एक पुरानी तस्वीर टंगी मिली। तस्वीर में एक छोटी लड़की थी, जिसकी उम्र करीब 10 से 12 साल होगी। उसके नीचे एक अखबार की कतरन चिपकी थी, जिस पर लिखा था, रिया इस हवेली में अचानक लापता हुई, अब तक कोई सुराग नहीं। रवि के रोंगटे खड़े हो गए। तभी खिल खिल उसने किसी लड़की की हंसी सुनी। वो तेजी से पलटा, लेकिन वहां कोई नहीं था। उस रात रवि की नींद फिर से खुल गई, लेकिन इस बार आवाज सिर्फ सरसराहट की नहीं थी, बल्कि किसी के चलने, फुसफुसाने और खिलखिलाने की थी। रवि, उसने किसी को धीरे से अपना नाम पुकारते सुना। उसका दिल तेजी से धड़कने लगा। पसीने से तरबतर उसने धीरे से सिर घुमाया। कमरे के कोने में एक परछाई खड़ी थी। लंबे बाल, सफेद झीनी ड्रेस और झुका हुआ सिर। रवि चीखने ही वाला था कि परछाई हवा में घुल गई। वो घबराकर माँ पापा के कमरे में भागा और दरवाजा पीटने लगा। क्या हुआ बेटा? पापा ने चिंतित होकर पूछा। वो यहाँ कोई है। पापा ने पूरा घर देखा, लेकिन कुछ नहीं मिला। उन्होंने रवि को समझाया कि यह सब उसका वहम है, लेकिन रवि जानता था ये सिर्फ वहम नहीं था। अगले दिन रवि फिर से अटारी गया। उसने वहां रखी चीजों को ध्यान से देखना शुरू किया। तभी उसकी नजर एक पुरानी गुड़िया पर पड़ी। गुड़िया का चेहरा अजीब तरह से फीका था, मानो किसी ने जानबूझकर इसे जला दिया हो। उसकी आंखें खाली और भूरी थी। रवि ने जैसे ही उसे छुआ, तुमने मेरी गुड़िया छू ली। उसके कानों में वही लड़की की आवाज गूंज उठी। अचानक हवाओं का झोंका आया और दरवाजा खुद ब खुद बंद हो गया। रवि को लगा कि वह अब यहां से बाहर नहीं निकल पाएगा। तभी उसकी नजर बक्सों के पीछे पड़े एक पुराने लकड़ी के दराज पर गई। उसमें धूल से ढके कुछ पुराने कागज रखे थे। रवि ने उन्हें झाड़ा और पढ़ने लगा। उसमें लिखा था, रिया को इस हवेली में आखिरी बार खेलते देखा गया था। उसने अपनी पसंदीदा गुड़िया को कभी अपने से अलग नहीं किया। जिस दिन वो गुड़िया अटारी में मिली, उसी दिन रिया गायब हो गई। अब रवि को समझ में आ गया, रिया की आत्मा अभी भी इस घर में है, अपनी गुड़िया की रक्षा करने के लिए। उस रात रवि ने फैसला किया कि वो इस रहस्य को सुलझाएगा। उसने गुड़िया को अपने हाथों में लिया और कहा, रिया, अगर तुम यहां हो तो मैं तुम्हारी मदद करना चाहता हूं। कमरा अचानक ठंडा हो गया। फिर एक हल्की परछाई सामने आई। तुम मेरी गुड़िया वापस करोगे? रिया की आत्मा बहुत कमजोर लग रही थी, लेकिन उसकी आंखों में करुणा थी। रवि ने सिर हिलाया। वो गुड़िया को लेकर बाहर गया और हवेली के पीछे बने पुराने कुएं के पास उसे जमीन में दफना दिया। जैसे ही उसने मिट्टी डाली, हवेली में जोर की हवा चली। हर तरफ खिड़कियां और दरवाजे जोर जोर से हिलने लगे। लेकिन कुछ ही क्षण बाद सब शांत हो गया। रिया की आत्मा मुक्त हो चुकी थी। उसके बाद हवेली में कभी भी अजीब आवाजें नहीं आईं। रवि को भी कभी कोई परछाई नहीं दिखी। ऐसा लगा
जैसे वह आत्मा अब चैन से सोने चली गई हो। लेकिन कुछ सालों बाद जब इस हवेली में एक नया परिवार आया तो उनकी छोटी बेटी ने अटारी में एक पुरानी गुड़िया पाई। और फिर रात में हवेली से फिर से अजीब आवाजें आने लगी। क्या रिया लौट आई थी या कोई